नमस्कार। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज पूरी दुनिया हमारी इस बात का सिक्का मानती है और लोकतंत्र की गरिमा इस बात में छिपी है कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को एक पारदर्शी और एक सुचारू व्यवस्थित रूप से निर्वाचन प्रणाली मिले। हर उस व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार हो जो इसका हक रखता है और इसे सुनिश्चित करता है भारत का निर्वाचन आयोग। लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है, लेकिन मताधिकार जितना सरल, जितना सहज एक आम नागरिक के लिए है, इतना सहज हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे कर्तव्यरत फौजी भाई, कोई फौजी ग्लेशियर पर बैठा है, कोई रन ऑफ कच्छ में, कोई कहीं दूर, बहुत दूर सीमाओं पर अपनी ड्यूटी पर तैनात है। भाई सिर्फ सेना ही नहीं, पुलिस के लोग भी तो चुनाव की ड्यूटी में लगे रहते हैं दिन रात। उनको भी तो अपना वोट डालना है। और फिर आप, जी हां, आपकी बात कर रहा हूं, जो इस समय चुनाव की ड्यूटी पर हैं, अपने चुनाव क्षेत्र जहां वास्तव में रहते हैं, वहां भी तो आपका वोट डालने का हक है, लेकिन आप नहीं डाल पाएंगे। इसके अलावा स्पेशल वोटर्स और नोटिफाइड वोटर्स, इसके अलावा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कैटेगरी के वोटर्स हैं, इनका भी तो वोट डालने का हक है। इनको यह हक कैसे मिलेगा? इनको हक देता है पोस्टल बैलेट। जी हां, पोस्टल बैलेट। ARO साहब को बुलाओ। ARO साहब, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन का टाइम खत्म हो गया। लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रेडी है? बिल्कुल सर। आज तो कोई विड्रॉल आया ही नहीं। मैंने 7A भी तैयार कर लिया है। आप एक बार देख लीजिए और फिर साइन कर दीजिए। अच्छा, ऑर्डर ऑफ कैंडिडेट्स तो आपने चेक कर लिया था ना? जी सर, हिंदी की वर्णमाला के हिसाब से तैयार किया। ठीक है। एक काम कीजिए, इसकी एक कॉपी तो नोटिस बोर्ड पर लगवा दीजिए और एक हम CO ऑफिस ले चलते हैं। ठीक है सर, वहीं से ही इसको ओके करा के और प्रिंटिंग प्रेस चलेंगे फिर। ठीक है जी सर। पोस्टल बैलेट छपने से पहले ही कुछ तैयारियां करके रखी जाती हैं, जैसे कि कवर A और कवर B पर इलेक्शन की डिटेल लिखी जाती है। फॉर्म 13D में इलेक्शन की डिटेल लिखी जाती है। साथ ही जिस समय तक पोस्टल बैलेट मार्क होने के बाद RO को वापस मिल जाना चाहिए, वो तारीख और समय लिखा जाता है। डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्टर फॉर्म 13A में इलेक्शन की डिटेल लिखी जाती है। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के पोस्टल बैलेट छपके आ चुके हैं। ये रखे अपने 13A और D और दोनों एनवेलप तैयार है ना? यस सर। तो पहली प्रायोरिटी हम सर्विस वोटर्स को देंगे। अगले 24 घंटे के अंदर ये हमें रजिस्टर पोस्ट से उन तक डिस्पैच करके पहुंचा देने। इसकी तैयारी हो जाएगी ना? यस सर, टाइम पे हो जाएगा सारा काम। सर्विस वोटर लिस्ट से पोस्टल बैलेट तैयार किए जाते हैं। इसके लिए पोस्टल बैलेट की काउंटर फॉइल पर
इलेक्टर का पार्ट नंबर और सीरियल नंबर लिखें। पोस्टल बैलेट के पीछे आरओ की फैसीमाइल स्टाम्प 2 बार लगाएं। एक बार बैलेट पेपर के पीछे और दूसरी बार स्टैंप आधी पोस्टल बैलेट और आधी काउंटर फॉइल पर आनी चाहिए। पोस्टल बैलेट का नंबर फॉर्म 13A और कवर A पर लिखें। पोस्टल बैलेट को अब काउंटर फॉइल से डिटैच करके एक खास तरीके से फोल्ड किया जाता है। अब इसे कवर ए में डाल दें। अब फॉर्म 13D, फॉर्म 13A और दोनों कवर A और B को एक बड़े लिफाफे में डालकर इसे बंद कर दें। सर्विस वोटर्स लिस्ट किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का लास्ट पार्ट नंबर होती है। सर्विस वोटर लिस्ट पर पीबी इश्यूड लिखें और जो लिफाफा तैयार किया है उस पर सर्विस वोटर का पता लिखने के बाद पोस्टल बैलेट रजिस्टर में इसकी एंट्री करें। अगर सर्विस वोटर की पत्नी को भी पोस्टल बैलेट जारी करना हो तो वही सारी प्रक्रिया दोहराई जाएगी, मगर कवर बी पर W लिखा जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ऑब्जर्वर उपस्थित रहते हैं और इसकी वीडियोग्राफी भी की जाती है। आरओ साहब, आपके जो सर्विस वोटर्स हैं उनको पोस्टल बैलेट का इश्यूएंस हो जाएगा टाइमली? बिल्कुल सर, आप निश्चिंत रहिए। काम बिल्कुल टाइमली चलेगा। एक बार जरा आपकी सर्विस वोटर की लिस्ट और आपका इश्यूएंस रजिस्टर दिखाएं। जी सर। यारो साहब। हाँ पोस्टमैन साहब, ये पोस्टल बैलेट है, ये रजिस्टर पोस्ट से जाएंगे हैं, इनको आप ले जाइए और यहाँ रिसीविंग कर दीजिए हैं, यहाँ पर। ठीक है, इन्हें अब ले जाइए। सर्विस वोटर्स को पोस्टल बैलेट जारी करने के बाद काउंटर फॉइल को लिफाफे में डालकर सील कर दिया जाता है और इस पर इलेक्शन की डिटेल, काउंटर फॉइल के सीरियल नंबर और तारीख लिखकर आरओ की सेफ कस्टडी में रखा जाता है। इस प्रकार सर्विस वोटर लिस्ट को भी सील करके रखा जाता है। तो देखा आपने, विड्रॉल ऑफ नॉमिनेशन के 24 घंटे के अंदर पोस्टल बैलेट जो हैं प्रिंट कर दिए जाते हैं और इन्हें अगले 24 घंटे में सर्विस वोटर्स के लिए रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा पोस्ट कर दिया जाता है। तो इस सारी प्रक्रिया सर्विस वोटर्स के लिए है। अब हमें समझना है कि किस तरह से सिविलियन वोटर जिन्हें पोस्टल बैलेट्स इश्यू किए जाने हैं, यह प्रक्रिया कैसे की जाती है। जिला चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव कर्मियों को नियुक्त किया जाता है और उन्हें ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ये ट्रेनिंग सेंटर्स पोस्टल बैलेट के लिए फैसिलिटेशन सेंटर का भी काम करते हैं। चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगी हो, उन्हें पोस्टल बैलेट के बजाय
इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। हर एक चुनाव कर्मी को 4 नंबर की जिला आईडी दी जाती है। जिला चुनाव अधिकारी एक नोडल ऑफिसर पोस्टल बैलेट नियुक्त करते हैं, जिनकी निगरानी में फैसिलिटेशन सेंटर पर पोस्टल बैलेटिंग का कार्य किया जाता है। डेटाबेस और सॉफ्टवेयर से हर चुनाव कर्मी का प्री प्रिंट फॉर्म 12 तैयार करवाया जाता है। जिला आईडी की मदद से इन्हें कक्षानुसार अलग अलग वितरित किया जाता है। सबसे पहले चुनाव कर्मी को आई कार्ड जारी किया जाता है, फिर उसे प्री प्रिंटेड फॉर्म 12 इशू करके इसकी रिसीविंग ली जाती है। जिन लोगों को प्री प्रिंटेड फॉर्म 12 किसी कारण से नहीं मिला और उन्हें अपना पार्ट नंबर, सीरियल नंबर नहीं पता, उनकी सुविधा के लिए कंप्यूटर पर सर्च फैसिलिटी दी गई है। वो लोग ब्लैंक फॉर्म 12 लेकर उसे जमा करा दें। नोडल ऑफिसर साहब, आपका फॉर्म 12 कलेक्ट करने का क्या सिस्टम है? ट्रेनिंग सेशन के बाद सर इनको सबको फॉर्म 12 कलेक्ट करा देते हैं। क्लासरूम में फॉर्म 12 को रिसीव करने के लिए जिले के हर एसी के लिए अलग अलग बॉक्स फाइल रखी जाती है। एक बॉक्स फाइल दूसरे जिले के लिए भी रखी जाती है, जिसमें से ट्रेनिंग के बाद जिला वाइज उसे सॉर्ट कर दिया जाता है। जो आपको दिया गया है सभी हस्ताक्षर करके अपने अपने जमा करा दीजिए। फॉर्म 12 को एसी वाइज इकट्ठा करने के बाद नोडल अधिकारी पीबी इन्हें पोस्टल बैलेट जारी करने के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को भेजते हैं। जो फॉर्म दूसरे जिले से संबंधित हैं, उन पर हमारे जिले की स्टैंप लगाई जाती है। ट्रेनिंग सेंटर से पोलिंग पर्सन्स के फॉर्म 12 भी रिसीव हो चुके हैं। इनके भी पोस्टल बैलेट आप तैयार करें, जो अगली ट्रेनिंग है उसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आरओ ऑफिस में फॉर्म 12 को एक नंबर दिया जाता है और पीवी रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाती है और इसी नंबर से पोस्टल बैलेट इश्यू भी किए जाते हैं। बाकी सारी प्रक्रिया वही है जो सर्विस वोटर्स को पीवी इश्यू करने में थी। इलेक्टोरल रोल में पीबी इश्यूड की स्टैंप लगाई जाती है, जिसे बाद में डेजिग्नेटेड एआरओ ऑथेंटिकेट करता है। अब एक बड़े लिफाफे पर इलेक्टर का नाम लिखें, फिर कवर बी, फॉर्म 13D, फॉर्म 13A और कवर A को इसमें डालकर चिपका दें। अब ये पोस्टल बैलेट फैसिलिटेशन सेंटर पर जाने के लिए तैयार है। चुनाव कर्मियों को दूसरी ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है, जिसमें चुनाव कर्मियों को विधानसभा अलॉट की जाती है। नोडल ऑफिसर पीबी आरओ द्वारा तैयार किए गए पोस्टर